हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ले फारस नजद के कीले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। माशा अल्लाह, क्या शायरी हुई शाहनवाज हसन साहब की। पूरी एकदम जमीन से लेकर आसमान तक सारे लोग हिल डोल गए और इनकलाब बर्पा हो गया। शायर इस्लाम ताहिर रजा रामपुरी की बेहतरीन शायरी हुई। दो अजीम खुतबाए इस्लाम की बेहतरीन खिताबत से आप मुस्तफीज हुए। फिर हमारे नकीब का क्या कहना, नकीबुल इस्लाम हजरत मौलाना अख्तर रजा साहब की बिला ज़ियाई की बेहतरीन निज़ामत से आप मुस्तफीज हुए। ताज साउंड माशाअल्लाह बहुत शानदार बज रहा है। थोड़ी सी मेरी भी मदद कीजिए, अगर मशीन में ताकत हो तो 2-4 पॉइंट मेन मशीन से वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, है ना। इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियाँ वो भी जहाँ हैं इत्मीनान और सुकून से बैठे। यकीनन आज का ये जलसा कामयाबी की दहलीज तक पहुंच चुका है, लेकिन सोचना यह है कि जलसा तो कामयाब हो जाता है, कामयाबी तो जब है जब हमारी और आपकी जिंदगी भी कामयाब हो जाए। जलसे होते हैं, होते रहेंगे, जरा उन्हें जगा दीजिए। माशाअल्लाह आपके सामने जो बैठे हैं, हाँ उन्हें जगा दीजिए। माशाअल्लाह बहुत अच्छी नींद आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? माशाअल्लाह नींद आ ही जाती है। असल में शैतान भी नहीं चाहता, शैतान भी नहीं चाहता कि कोई नौजवान सुधरे, वो चाहता है जमीन पर फसाद हो। यही वजह है पूरी रात शाहनवाज हसन पढ़े साहब, सब खुश। जहां तकरीर शुरू हुई शैतान आहिस्ता से कहता है वक्त बहुत हो गया है, घर चलना बहुत जरूरी है। इसलिए कि वो जानता है कि पूरी रात ये शायरी सुनेगा तो एक शेर भी याद करके नहीं जाएगा, नहीं जाएगा साहब। लेकिन शायरी सुनिए, मसलक आला हजरत के ये लोग अलंबरदार हैं। जहाँ जाते हैं मसलक आला हजरत के लिए जान देते हैं। वजह यह है कि ये जानते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है, कि गुमाने नक्शे जहाँ नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। समाज में 2 किस्म के लोग जिंदा हैं, मेरी तरह दाढ़ी और टोपी वाले। एक वो जो माज़अल्लाह नबी को मुर्दा मानते हैं, एक वो जो नबी को जिंदा मानते हैं। मगर सुल्तान रजा का चैलेंज है, दुनिया वालों तुम कहते हो माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, इसलिए तुम नबी के विलादत का जश्न नहीं मनाओगे। जमाने का दस्तूर है, इंसान पैदा होता है तो विलादत का जिक्र होता है, जब मर जाता है तो बरसी 40वां और चहल्लुम होता है। लेकिन आज 1450 बरस पहले आमिना के लाल हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में आए, तब से लेकर आज तक आका के सिर्फ विलादत का ही जश्न होता है। नबी को मुर्दा कहने वालों, हिम्मत है तो एक बार 40वां मना कर दिखलाओ, हिम्मत है तो एक बार बरसी मना कर दिखलाओ, हिम्मत है तो एक बार सालाना मना करके दिखलाओ। किसी की हिम्मत नहीं है। वजह यह है कि दुनिया में सिर्फ वाहिद मेरे मुस्तफा है कि अभी आमिना के घर आए नहीं है, तो आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे अंबिया नबी का मिलाद पढ़ रहे हैं। और जब आका आमिना के घर आ
गए तो जिन्नो बशर मिलकर नबी का मिलाद पढ़ रहे हैं और आका आज अपनी कब्र अनवर में आराम कर रहे हैं, तो सारी दुनिया के मुसलमान मिलकर आका का मिलाद पढ़ रहे हैं। जमाने को बता रहे हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे खिताब। अब जरा गौर से सुनिएगा, पहले 2-3 बातें मेरी सुनिए, फिर उसके बाद आप सोचिएगा। दुनिया वालों, हम खुशी क्यों ना मनाए? तुम कहते हो खुशी मनाने का सबूत कहाँ है? सुल्तान रजा पूछना चाहता है किन किन किताबों से सबूत चाहिए? कुरान से सबूत चाहिए, बुखारी शरीफ से सबूत चाहिए, तिरमिजी शरीफ से सबूत चाहिए, अहादीस की किताबों से सबूत चाहिए, सहाबा की जिंदगी से सबूत चाहिए। अबे जालिमों, तुमने समाज को कैसा मैसेज दिया है, कैसा इनकलाब दिया है? नबी को मुर्दा कहने वालों, याद रखना, कल के बाद अगर कोई आपसे मिलता है पूरी दुनिया के किसी कोने में, हिम्मत तो नहीं है कि उड़ीसा में कोई मिले, लेकिन उड़ीसा से बाहर जब मिले और कहे माज़अल्लाह नबी मुर्दा है, तो बस एक बार पूछना, वो जालिम नबी मुर्दा है तो कब्र में फिर आता कौन है? कब्र में फिर आता कौन है? मेरा नबी तो 1450 बरस पहले अरब की सरजमीन पर आया, मगर नबी का आना बंद नहीं हुआ। आज भी मुस्तफा कब्र में तशरीफ लाते हैं, आज भी मुस्तफा जाने रहमत कब्र में तशरीफ लाते हैं। नबी का आना ये बुखारी बयान करता है, ये तिरमिजी बयान करता है, ये तिरमिजी की हदीसों में इसका जिक्र है। साहिबों, जितनी अहादीस की किताबें हैं सब उठाओ, उठा करके पढ़ो। नबी का आना और जाना बता रहा है। मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है। लेकिन खूब गौर से सुनिएगा, अगर बेटा पैदा हो तो अल्लाह एक रहमत नासिल फरमाता है, और बेटी पैदा हो तो खुदा 10 रहमतें नासिल फरमाता है। अब खूब गौर से सुनिएगा साहिबों, अगर एक बेटा पैदा हो, हर बाप खुशी मनाए कोई टेंशन नहीं, हर माँ खुशी मनाए कोई टेंशन नहीं, पूरा कबीला खुशी मनाए कोई टेंशन नहीं। यही वजह है नबी की विलादत की खुशी में जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूरे मक्के को 3 दिन तक अपने पोते की खुशी में दावत की, पूरे मक्के को खाना खिलाया। सुनो, इतना ही नहीं है कि मक्के वालों को खिलाया, अल्लाह अल्लाह पहाड़ों पे चढ़ गए, चरिंद परिंद को खिलाया, जानवरों को खिलाया, रास्ते में खड़े हो गए मुसाफिरों को खिलाया। पूरे मक्के के मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवानों की आम दावत थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते थे, ओ मक्के वालों, आज जी भर कर खाओ, मेरे आंगन में मोहम्मदुल रसूलुल्लाह आए हैं, मेरे आंगन में मोहम्मद आए हैं। अल्लाह अल्लाह, उस वक्त कुफारे मक्का जाकर दावतें खा रहे हैं। कुफारे मक्का में चंद शरीर किस्म के लोग भी थे। उन्होंने कहा, अब्दुल मुत्तलिब, खाना तो बहुत खा लिया, 3 दिन से खाना खाया, अब पेट में खाने की जगह बाकी नहीं रही, तबीयत भर गई है, माज़अल्लाह क्या कुछ शराब के कतरे मिल जाएंगे? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, जब से इस बच्चे की कानूर मेरी पेशानी में चमका, तब से मेरे घराने ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया है। हम न शराब पीते हैं, न किसी को शराब देते हैं। हाँ माशाअल्लाह, न शराब पीते हैं, न किसी को शराब पिलाते हैं। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाना, कल तेरी भी बर्थडे पार्टियां होंगी। तेरा साथी तुझसे कहता है शराब की बोतलें ला करके दे दे, तेरा दोस्त तुझसे कहता है शराब की बोतलों का इंतजाम कर दे। इस्लाम की शहजादियों, कॉलेजों में तुम पढ़ती हो, तेरी सहेलियां तुझसे शराब का डिमांड करती हैं, शराब पार्टियों का जिक्र करती हैं, तो कह देना, ओ जालिमों, मेरी पैदाइश की खुशी मनाने वालों, मुझे मेरी विलादत की खुशी में तुम शराब पीना चाहते हो, लेकिन जिस नबी के सदक़े में सारी दुनिया को जिंदगी मिली, उस नबी के विलादत की खुशी में अब्दुल मुत्तलिब ने जब किसी को शराब नहीं पिलाया, तो हम भी अपनी विलादत की पार्टी में किसी को शराब हाथ उठाकर बोले, कभी शराब न पिएंगे ना। जरा हाथ उठाकर पूरा मजमा बोले, न पिएंगे ना,
पिलाएंगे। नौजवानों दूर रहो, यहूदी चाहते हैं तुम शराबी बन जाओ, नसरानी चाहते हैं तुम शराबी बन जाओ, ये गैर चाहते हैं तुम शराबी बन जाओ, ये चाहते हैं तुम्हारी बेटियां शराबी हो जाए, तुम स्मोकिंग करने वाले बन जाओ, तुम चरस पीने वाले बन जाओ, तुम अफीम पीने वाले बन जाओ, तुम गांजा पीने वाले बन जाओ। ये तुझे नशेरी और जुआरी बनाना चाहते हैं। सुल्तान रज़ा तो कहना चाहता है अदब का तकाजा ये है कि गुटखा पान मसाला अगरचे जायज है, मगर इसे भी बड़ों के सामने इस्तेमाल करना छोड़ दो, इसे भी अपने घरों में इस्तेमाल करना छोड़ दो, इस्तेमाल करना छोड़ दो। अगर तुम्हें नशा ही है ना, अगर तुम्हें नशा ही करनी है ना, नशा ही करनी है ना, तो शौक से इन उलमा से मुलाकात करो, कहो हुजूर मुझे भी कुछ नशा चाहिए। ये कहेंगे नशा का जाम पीना है तो किसी और की मोहब्बत का जाम न पीना, इंतजार कर, आजान होने वाली है, मस्जिद को जाना है, रमजान आने वाला है, रोजा रखना है, सुबह को माँ बाप की खिदमत करनी है, पड़ोसियों से प्यार करना है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत को कायनात में आम कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस। अब आमिना के लाले ने पहला पैगाम ये दिया, वो पार्टियां मनाने वालों, शराब की पार्टियां न करना, वो पार्टियां मनाने वालों, जुए की पार्टियां न करना, वो पार्टियां मनाने वालों, अफीम चरस और चिल्लम छाप की पार्टियां न करना। अगर तुझे पार्टियां ही करनी है ना, इफ्तार की पार्टियां करना, गरीबों को खिलाने की पार्टी करना। सुल्तान रज़ा तो कहना चाहता है VIP वलीमा की भी पार्टियां न करना। समझ रहे हैं ना, खूब याद रखिएगा, खूब मोहब्बत से इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू होगी। अब ये बताइए आप लोग कितने लोग हैं जो तकरीर सुनना चाहते हैं? माशाअल्लाह सारे लोग सुनना चाहते हैं, माशाअल्लाह। अच्छा, ये तो माशाअल्लाह ये मस्तान है ना, जब शाहनवाज भाई पढ़ रहे थे तब मैंने इसको देखा है। कोई एक वीडियो बना करके डाल देगा तो थोड़ी जान रहा है कि पागल है, चाहे इसके पास अकल नहीं है, बदनाम तो अहले सुन्नत वल जमाअत होगा, है ना। हाँ माशाअल्लाह, इसका वीडियो काट दीजिएगा जिसमें झूम रहा था, ठीक है। हाँ माशाअल्लाह, वरना समझ रहे हैं ना, याद रखिएगा, मैं ये नहीं कहना चाहता, माशाअल्लाह इसे याद रखिएगा। नौजवानों सुनो, खूब अदब, सारी दुनिया की दौलत यार खर्च कर दो, खर्च कर दो। कुरान से इसका सबूत है, नबी की विलादत की खुशी में कुरान से इसका सबूत है। सुनो, पहले सबूत सुन ही लो, है ना, फिर इंशाअल्लाह तकरीर होगी। इसलिए कि अभी मैं 2-4 रोज जहां जलसों में रहा उत्तर प्रदेश में, बहुत अफसोस रहा। उलमाए किराम बोल रहे थे कि हजरत पूरा इलाका बदअकीदों का है, बदअकीदों का है हजरत। यहाँ पर हम लोग मस्जिद पे झंडियां लगाते हैं तो एतराज होता है। मैंने कहा था उस जलसे में कि आबे काबे से बढ़कर तुम्हारी मस्जिद की अजमत थोड़ी है। जिब्रील अमीन ने तो आका की विलादत में काबे पे झंडियां लगाई है ना, काबे पे झंडियां लगाई हैं। मेरा नबी तो काबे का भी किबला है, काबे से भी बढ़कर अगर किसी का रुतबा है तो मुस्तफा जाने रहमत का रुतबा है। अफसोस है उन पर जो काबे का एहतराम करते हैं और मुस्तफा जाने रहमत की ताजीम भूल जाते हैं। काबे का एहतराम करते हैं और काबे की ताजीम भूल जाते हैं। इन बातों को खूब याद रखें। अब साहब, जिसके घर बेटा पैदा हो पूरा घराना खुशियां मना रहा है। मैंने कहा अल्लामा अख्तर साहब क्यों? बोल पड़े सुल्तान रजा, ये एक बच्चा इस घर के लिए रहमत का जरिया है, बरकत का जरिया है, बाप के लिए बुढ़ापे का सहारा है, माँ के लिए साहब जिंदगी का सहारा है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब एक साहबजादा एक घर के लिए रहमत बनकर आता है तो पूरा घराना खुशियां मना रहा है। ये मालिक मौला, तूने मेरे मुस्तफा को कितने घरों के लिए रहमत बनाया। कुरान कहता है ये न कहना मेरा हबीब एक घर के लिए नहीं, एक बस्ती के लिए नहीं, एक इलाका के लिए नहीं, एक मुल्क के लिए नहीं, एक खित्ता के लिए नहीं, साहबो एक जहान के लिए नहीं, मेरा महबूब तो दोनों जहान के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर के आया है। अब कुरान कहता है कुल बिफज़्ल
बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू व हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ महबूब कह दीजिए, जब खुदा का फजल तेरे ऊपर उतरे, जब खुदा की रहमत का नुज़ूल तेरे ऊपर हो, ऐ दुनिया वालों खुशियां मनाओ। वह हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये तुम्हारे लिए दौलत जमा करने से बेहतर है, तुम्हारे लिए माल जमा करने से बेहतर है। यही वजह है कुरान ने कहा खुदा की रहमत का नुज़ूल तेरे ऊपर हो तो तुम खुशियां मनाओ। ऐ कुरान, खुदा की रहमत कौन है? कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये आमिना के लाल है जो दोनों जहान के लिए रहमत है। यही वजह है निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना। नारे तकबीर, नारे रसालत, साइंस है खिताबत। इसलिए साहिबों, आका की विलादत पे जश्न मनाओ, आका की विलादत की खुशी मनाओ। ये मनाना शिर्क नहीं है, ये मनाना बिदअत नहीं है। इसी की लड़ाई तो पूरी जिंदगी हुजूर मुजाहिद मिल्लत लड़ते रहे, इसी हक की लड़ाई तो पूरी जिंदगी हुजूर मुजाहिद मिल्लत लड़ते रहे। उस मुजाहिद मिल्लत का सुल्तान रजा क्या उनकी सीरत और उनके तकवे को बयान कर सकता है, जिस मुजाहिद मिल्लत ने सिवान में कदम रखा। सारे लोग स्टेशन से घर को जा चुके थे, रात की तन्हाई है। सिवान से हथुआ बाजार की दूरी साहब 13 किलोमीटर 15 किलोमीटर का सफर है। सरकार मुजाहिद मिल्लत देवबंदियों से मुनाजरा है, उतरते हैं, कोई शख्स नहीं है। एक हलवाई से बबुनिया मोड़ पर पता पूछा, कहा यहाँ से बताओ हथुआ बाजार कितना दूर है? कहा हुजूर यहाँ से 12-13 किलोमीटर है। कहा एक काम करो, मुझे एक लालटेन दोगे? कहा हुजूर दे दूंगा। साहब एक हाथ में किताब का बस्ता है और एक हाथ में लालटेन है। 13 किलोमीटर रात की तन्हाई में पैदल चलकर हुजूर मुजाहिद मिल्लत हथुआ बाजार पहुंचते हैं। सारे उलमा देखकर दंग रह गए। बदअकीदो, हमें ताना न दो, अल्लाह का करम है। ओ देखो, तुम्हें चैलेंज करने के लिए उड़ीसा से मुजाहिद मिल्लत तशरीफ लाए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे रज़ा, रईसे आज़मे उड़ीसा, सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। साहिबों, जमाना कहता है हुजूर मुजाहिद मिल्लत जब पहुंचे देवबंदियों की शिकस्त हुई, देवबंदी हार गए। मैं आज पूछना चाहता हूं, कहां है हमारे पास वो दर्द, कहां है हमारे पास वो किरदार, कहां है हमारे पास वो सीरत, कहां है हमारी जिंदगी में इनकलाब कि कभी हमने भी सोचा हो हमारी किरदार से भी फायदा हो, हमारी जात से भी फायदा हो, जमाने में इनकलाब आए, जमाने को नई रोशनी मिले। ए मालिको मौला, तूने महबूब को कैसा बनाया है, तूने महबूब को क्या बनाया है? ए मालिक मौला, तूने महबूब को कैसा बनाकर भेजा है? कुरान कहता है दुनिया वालों, मालूम है मैंने महबूब को कैसा बनाया? मैंने महबूब को लाजवाब बनाया है, मैंने महबूब को बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। मैंने लाइट काट दीजिए, देखिए लाइट शॉर्ट कर गया है, लाइट काट दीजिए। पे जा फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। साहिबों, खूब याद रखिएगा, ऐ मालिको मौला, तूने महबूब को कैसा बनाया? कहा लोगों जानना चाहते हो? इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, मैंने महबूब को शाहिद बनाया है, मैंने महबूब को मुबश्शिर बनाया है, मैंने महबूब को नज़ीर बनाया है। मिलाद कहते किसे है? आका विलादत के जिक्र को मिलाद कहते हैं, आमद के तज़किरे को मिलाद कहते हैं। मिलादुन नबी यानी नबी के विलादत के जिक्र को मिलादुन नबी कहते हैं। बर्थडे यानी पैदाइश के दिन को बर्थडे कहते हैं। यौमे मिलादुन नबी यानी नबी के विलादत के दिन को यौमे मिलादुन नबी कहते हैं। अब जरा ठहर कर सुनिएगा, ऐ कुरान, आज जमाना कहता है कुरान में नबी का मिलाद क्या है? अल्लाह से पूछो, अल्लाह कहता है, कौन
कहता है कुरान में मिलाद नहीं है। अल्लाह जगह जगह फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, मैंने तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। साहब अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जिनके जरिया इल्मे हदीस इस मुल्क में पहुंचा, वो लिखते हैं कि इस आयत में नूर से मुराद नूरे मुस्तफा है और किताब से मुराद कुरान अजीम है। अब साहब ये रब्बे कदीर ही तो है जो कुरान में जगह जगह नबी के आमद का जिक्र कर रहा है। अल्लाह 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 रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगों नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने महबूब को सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कद जाअकुम बिरबुरहानुम मिन रब्बिकुम, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से रोशन दलील। अल्लाह अल्लाह कि जहां जहां नबी की आमद का जिक्र कुरान में है, ये सब नबी की विलादत का जिक्र हो रहा है, ये सब नबी की मिलाद की महफिल का जिक्र हो रहा है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के दरमियान, अरवाह अंबिया के दरमियान रब्बे कदीर आका की विलादत का जिक्र कर रहा है। अब जरा गौर से सुनना, ए मालिको मौला तूने नबी को भेजा क्यों? अल्लाह फरमाता है युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, मैंने महबूब को तुम्हें किताब और हिकमत सिखाने के लिए भेजा है। क्यों? कहा युज़क्कीकुम, ताकि तुम्हारा दिल अच्छा हो जाए, तुम्हारा मन अच्छा हो जाए, तुम्हारा तन अच्छा हो जाए, तुम्हारा समाज अच्छा हो जाए, तुम्हारा माशरा अच्छा हो जाए, तुम्हारी सोसाइटी अच्छी हो जाए। ये तुम्हारा बिगड़ा हुआ माहौल जो है, अब जरा सुने दुनिया का माहौल क्या था। आमिना के लाल जिस घड़ी तशरीफ लाए, बड़ा भयावह माहौल था, कुफ्र और शिर्क का बाजार गर्म था, हर तरफ कुफ्र का अंधेरा छाया था। लोग एक खुदा के बजाय करोड़ों माबूदाने बातिला के सामने सर बसुजूद होते। एक बाप अपने हाथों अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देता, भाई भाई का जानी दुश्मन था। बाप के मरने के बाद बेटा अपनी माँ को नौकरानी बना करके रख लेता था, भाई बहन की कदर नहीं करता था। एक औरत कई मर्दों के साथ जिंदगी गुजारती थी, औरतों का कोई वकार नहीं था। शौहर मर जाता तो भारत में उसके चिता पर उसकी बीवी को जला दिया जाता था। कोई औरत बेवा हो जाती तो उसका चेहरा देखना पसंद नहीं किया जाता था। लोग यतीमों के माल को लूट लेते थे, शराब की महफिलें सस्ती थी, जुआ खेलना फक्र समझा जाता था और इंसान के हाथों गुलाम बनाकर बेचा जाता था। ऐसे आलम में बेवाएं चीख रही थी, यतीम पुकार रहे थे, गरीब पुकार रहे थे, मौला भेज दे किसी ऐसे शख्स को जो गरीबों को इज्जत दिला दे, जो यतीमों को इज्जत दिला दे, जो बेवाओं को मकाम दिला दे, जो औरतों को रुतबा दिला दे। ऐसा नबी, जब ऐसे नबी को भेज दे जो बेटियों को जहमत नहीं खुदा की रहमत बना दे। ऐसे बिगड़े हुए माहौल को संवारने के लिए अल्लाह ने जिस जात का इंतखाब किया वो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, आमिना के लाल की जात है। आमिना के लाल को अल्लाह ने इस काम के लिए चुना और कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगों नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। सुनो सुनो, आका की सिर्फ 54 साल जिंदगी जो गुजरी है, बड़ी मुश्किल भरी जिंदगी गुजरी है। मुकम्मल जिंदगी 63 साल, 40 साल आका अपने किरदार से इस्लाम की तबलीग करते रहे। ऐलाने नबूवत नहीं किया, ऐलाने कलमा नहीं किया, साहब ऐलाने इस्लाम नहीं किया। 40 साल मुस्तफा जाने रहमत अपने किरदार से इस्लाम की तबलीग करते रहे। सुनो सुन्नियों, जलसे सजाने वालों खूब शौक से सजाओ, नारा लगाने वालों खूब शौक से लगाओ। सुल्तान रजा तुमसे कहना चाहेगा, नबी की मोहब्बत में सहाबा ने क्या क्या नहीं किया। साहिबों जरा उन सहाबा की भी जिंदगी पढ़ना, जरा उन सहाबा की भी जिंदगी को सुनना। नबी की मोहब्बत में सबसे पहले जिस औरत ने अपनी जान की कुर्बानी दी वो कोई मर्द नहीं था, वो एक खातून थी जिनका नाम हजरत सुमैया था। याद रखना इस्लाम की शहजादियों, इसलिए तुम भी सुनो, खुद भी आशिके मुस्तफा बनो और अपनी औलादों को आशिके मुस्तफा बनाओ।
आओ, आज हम अपने बच्चों को दीन की राह में लगाने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, दौलत कुर्बान करने वालों शौक से करो, लेकिन जहाँ आका ने खर्च करने को कहा है वहाँ करो, जहाँ मुस्तफा जाने रहमत ने खर्च करने को कहा है वहाँ पर करो। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाइए, मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, ताकि जो लोग सोए हैं वो जग जाएं। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। आमिना, अब सवाल ये उठता है, हजरत अल्लामा ज़ियाई साहब किबला, आखिर अल्लाह के नबी ने इस पृथ्वी पर आने के बाद, इस जमीन पे आने के बाद सबसे पहला पैगाम पूरी दुनिया के इंसानों को क्या दिया? अब गौर से सुनिएगा। यहूदियत नसरानियत पहले से पढ़ी लिखी कौम थी। यहूदी कभी नहीं चाहते थे कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलबाला हो। वो जानते थे कि हमारी मार्केट खत्म हो जाएगी, हमारा बाजार खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा, अपना बाजार बाकी रखने के लिए अगर किसी अच्छे की शिकायत की जाए तो ये किरदार यहूदियों का है, ये किरदार नसरानियों का है। इसलिए कभी ऐसा काम कोई मुसलमान करे, ये कभी न सोचना, अपने नुकसान के लिए हक बोलना न छोड़ना, बल्कि हक पे अमल करना। याद रखना, मदीने का जो माहौल था कभी उसे पढ़ करके देखना। मदीने में जो कौम रहा करती थी, उन कौमों की हालत कैसे थी, आमिना के लाल की विलादत का तस्करा कैसा था। साहिबों, आज पूरी यहूदियत दुनिया को ये बताने में लगी है, नबी की जिंदगी न पढ़ो, आमिना के लाल की जिंदगी न पढ़ो, कुरान जैसी अजीम किताब को न पढ़ो। जानते हैं क्यों? यहूदी ये जमाने को बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक धार्मिक जिंदगी है, कुरान एक धार्मिक पुस्तक और धार्मिक किताब है। इसलिए कुरान सबके लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। कुरान वो पढ़े जो नमाजी हो, कुरान वो पढ़े जो हाजी हो, कुरान वो पढ़े जो मौलाना हो, कुरान वो पढ़े जो मौलवी हो, कुरान वो पढ़े जो नमाजी हो। बाकी लोगों के लिए कहा, हम धार्मिक लोग थोड़ी हैं, हम दुनिया की किताबें पढ़ेंगे। नबी की जिंदगी वो पढ़े जो सुलझा हुआ इंसान हो, जो मौलवी मौलाना मुफ्ती हो, वो कुरान वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़े। बाकी लोग कहा, बाकी लोगों के लिए तारीख पढ़िए, मदर टेरेसा की जिंदगी पढ़िए, बाकी लोग एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी पढ़िए, बाकी लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की जिंदगी पढ़िए। लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा, दुनिया वालों, आओ आओ, तारीख की किताबों में बड़े बड़ों की जिंदगी पढ़ते हो, लेकिन कभी मेरे मुस्तफा की जिंदगी पढ़ो, जिसका बचपन भी लाजवाब है, जिसकी जवानी भी लाजवाब है, जिसकी 63 साल जिंदगी में कोई ऐब नहीं है। बेदाग अगर दुनिया में किसी की जिंदगी गुजरी है तो मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी गुजरी है, आमिना के लाल की जिंदगी गुजरी है। आओ जरा गौर से सुनना। इसीलिए सारी दुनिया अगर तुझसे कहे कि तेरा नबी, कहना नहीं, मेरा नबी तो तेरा भी नबी है। कहेगा क्यों? कहा, अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ऐ लोगों, मैंने महबूब को सारी दुनिया के इंसानों के लिए रसूल बनाकर भेजा है। अब चाहे वो अमेरिका का रहने वाला ईसाई हो, अफ्रीका का रहने वाला अफ्रीकी हो, या इंडिया का रहने वाला मुजाहिद मिल्लत का गुलाम हो, सारी दुनिया के इंसानों के लिए बस एक इंसान रहबर बनकर आया, तो मुस्तफा जाने रहमत बनकर के आए हैं, आमिना के लाल बनकर के आए हैं। इसलिए साहिबों, याद रखना, मेरा नबी सबके लिए रसूल है। वो चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, राइटर हो, कुरान सारी दुनिया के इंसानों के लिए हिदायत है। अब चाहे दुनिया का कोई इंसान हो, हिंदुइज्म से ताल्लुक रखने वाला हो, यहूदीइज्म से ताल्लुक रखने वाला हो, मुस्लिमिज्म से ताल्लुक रखने वाला हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, ऊंचा हो, नीचा हो, मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो या हो, कुरान भी सारे संसार के लिए है, नबी का किरदार भी सारे संसार के लिए है। साहब, इसे अलग करके न देखना। मगर आज गैर इस बात पे लगे हैं कि मुसलमान ही कुरान नहीं पढ़ता तो गैर कुरान क्या पढ़ेंगे। आप ही नबी की सीरत नहीं पढ़ते तो गैर नबी की सीरत क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल यह है, आमिना के लाल ने जब जमीन पर कदम रखा तो जमाने को क्या मैसेज दिया? पूरी दुनिया के इंसानों को पहले
पहला पैगाम क्या दिया। हजरत आमिना खातून कहती हैं, दुनिया वालों, मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिसकी रोशनी से पूरी दुनिया कायनात रोशन हो गई। मैंने मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया, यहाँ तक के 3 झंडियां देखी, एक मशरिक में लगा है, एक मगरिब में लगा है, एक काबे की छत पर लगा है। मैंने अपने बच्चे को तलाशना शुरू कर दिया। सारी दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं तो माँ की ममता तलाशते हैं, माँ का प्यार तलाशते हैं, दूध का कतरा तलाशते हैं, मगर मेरे शहजादे ने जब जन्म लिया है तो जन्म लेने के बाद जब मैंने तलाशा, क्या देखती हूँ, मेरा शहजादा अपनी पेशानी को जमीन पे रखकर खुदा की बारगाह में सजदा कर रहा है और आवाज दे रहा है, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, सुबहान अल्लाह बुकरतम व असीला। आमिना का लाल सारी दुनिया को जो सबसे पहला पैगाम दिया है वो ये दिया है, ऐ लोगों, ये जिंदगी तुझे ऐशो इशरत के लिए नहीं मिली है, ये जिंदगी जाहो हशमत के लिए नहीं मिली है, ये जिंदगी मालो दौलत के लिए नहीं मिली है, ये जिंदगी शराब खाने में गुजारने के लिए नहीं मिली है, ये जिंदगी जुआ खाने में गुजारने के लिए नहीं मिली है, ये जिंदगी मिली है तो खुदा की बंदगी के लिए मिली है, अपनी पेशानियों को खुदा की बारगाह में झुकाने के लिए मिली है। आमिना के लाल ने सबसे पहला पैगाम ये दिया कि दुनिया में इंसानों के आने का मकसद एक है और वो मकसद ये है, खुदा की इबादत की जाए। क्या मकसद है? खुदा की इबादत की जाए। जरा हाथ उठाकर पूरा मजमा बोले, खुदा की इबादत की जाए। पहला मकसद अल्लाह के नबी ने बयान किया। कुरान ने 40 साल बाद कहा, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मगर आमिना के लाल ने तो पैदा होते ही बता दिया, ये पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाने के लिए है। करोड़ों माबूदाने बातिला की बारगाह में न झुकाओ, जिसने पैदा होते ही बंदगी का दस दिया हो। आज उस नबी की विलादत की खुशी मनाने वालों, जब विलादत का जश्न मनाओ ना, याद रखना तेरी नमाजें न छूटे, तेरी नमाजें कज़ा न हो। आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाना, आज हमारा समाज बिगड़ा हुआ है, आज हमारा माहौल बिगड़ा हुआ है, आज हमारी सोसाइटी का निजाम दरहम बरहम है। साहब, इश्क का बाजार गर्म है, दुनियावी इश्क का बाजार गर्म है। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में एक लड़की कुरान पढ़ती है, एक नौजवान उस लड़की पर आशिक हो जाता है, नौजवान उस लड़की के पीछे पड़ जाता है। लड़की ने मुड़ करके पूछा है, नौजवान मेरे पीछे क्यों पड़े हो? बोल पड़ा नौजवान, मैं तेरे हुस्न का दीवाना हूँ, मैं तेरी आंखों का मस्ताना हूँ, मैं तेरी जुल्फों का दीवाना हूँ। उस पढ़ी लिखी लड़की ने कहा, बहुत दीवाने बनते हो, मैंने सुना है जो दीवाना होता है जिसका, वो उसकी हर बात मान लेता है। कहा हाँ मान लेता है, मैं भी मानने को तैयार हूँ। कहो तो तारे जमीन पर ला दूं, कहो तो आसमान जमीन पे ला दूं, कहो अगर आज की दुनिया का आशिक है तो फेसबुक पर कहता है, तुम कहो तो ताजमहल बना दूं। मैं जानता हूं ताजमहल तो क्या, वो तेरे लिए एक सैंडल भी नहीं खरीद सकता है, उसकी औकात क्या है, लेकिन ताजमहल की बनाने की बातें करता है। उस नौजवान ने कहा, अगर तुम कहो तो चांद से तारे ला दूं। उस लड़की ने कहा, मैं चांद से तारे नहीं चाहिए, मेरी तू एक बात मान ले, फिर मैं तेरी हो जाऊंगी, तू मेरा हो जाएगा। नौजवान ने कहा, तेरी एक बात क्या है? कहा, मेरी एक बात ये है कि तू 40 रोज मस्जिद नबवी में चला जा और उमर इब्ने खत्ताब के पीछे बाजमात नमाज पढ़ करके आ जा। कहा, बस 40 रोज नमाज पढ़नी है? कहा हाँ, 40 रोज नमाज पढ़ करके आ जा। जरा गौर से सुनना साहिबों, आज हमने जुलूस याद है, नमाज भूल गए हैं। जुलूस भी याद रखिए, नमाज भी याद रखिए, जलसा भी याद रखिए, सजदा भी याद रखिए। इस्लाम की शहजादियों, अगर आपको घर से बाहर निकलना याद है तो आप पर्दा भी याद रखिए। याद रखिएगा, आज समाज माहौल किस जानिब जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, उस लड़की ने जब कहा कि नौजवान जा 40 रोज उमर इब्ने खत्ताब के पीछे मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ ले, साहिबों उसने कहा, चलो नमाज ही तो 40 रोज पढ़नी है। उसे क्या पता था कि जो उमर टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना नहीं था साहब, ये वीडियो कॉलिंग का जमाना नहीं था कि यहाँ से वीडियो कॉल करो और अमेरिका में किसी को देख लो। वो जमाना जहाँ सारी दुनिया की तरक्की दम तोड़ देती है, वहाँ से मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों की तरक्की शुरू होती है। उस नौजवान को क्या पता था, जो उमर मस्जिद नबवी के मेंबर में खड़े होकर मकामे नेहावंद में हजरत सारिया को देख सकता है, ओ उमर बताओ ना मसल्ले पे खड़े होकर पीछे पढ़ने वाले मुक्तदियों के दिलों को क्यों नहीं देख सकता है। वो जानती थी ये उमर के पीछे नमाज पढ़ेगा कामयाब हो जाएगा। नौजवान मस्जिद नबवी में गया है, पावजू होता है, मस्जिद में नमाज हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पीछे शुरू करता है। अभी 10 दिन नमाज पढ़ी थी, दिल की दुनिया बदलने लगी। 20 दिन होते होते जिंदगी में इनकलाब आ गया। 40 दिन होते होते सारे गुनाहों से उसने तौबा कर लिया। अब आंखों में जमाले मुस्तफा है और जिंदगी में किरदारे मुस्तफा है। 40 दिन बाद मस्जिद नबवी शरीफ से निकला है और उसी रास्ते से अपने घर की जानिब चल पड़ा है। अब वो लड़की जिसने मस्जिद नबवी में भेजा था, वो पढ़ी लिखी एक आलिमा लड़की थी, वो खड़े होकर चौराहे पर इंतजार कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़का मुझे बेवफा समझ बैठे और ये कहे कि ये वादा खिलाफी करने वाली लड़की है। कुरान ने कहा उफू बिल अहद, ऐ लोगों वादा करो तो वादे को पूरा करो। याद रखना, खूब गौर से याद रखना, जब नौजवान चला है निगाहें नीची हैं, न दाएं देखता है न बाएं, अब मंजिल एक है। खुदा की तस्बीह बयान कर रहा है, नबी पे दरूद शरीफ का विद जारी है और साहब चलता जा रहा है। वो लड़की बगल में खड़ी है और ये नौजवान गुजर गया, इसे पता भी न चला। उस लड़की ने दामन को थामा और थाम कर पूछा, नौजवान क्या भूल गए, क्या मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसके हुस्न पे तुम मरा करते थे, जिसके जमाल पर तुम मरा करते थे, जिसके जुल्फों के साये में सोना पसंद करते थे, जिसकी आंखों को देखना तेरी जिंदगी की मिराज थी। बता क्या तुम उस हुस्न और जवानी को भूल गए? नौजवान कहता है, ऐ बहन तेरी मोहब्बतों का शुक्रिया। कहा क्या हुआ? कहा मैं तुझ तक पहुंचा, तूने मुझे उमर तक पहुंचा दिया है, उमर ने मुझे मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंचा दिया है, तूने ऐसे तबीब से मिला दिया जिसने मेरी जिंदगी के हर दुख का इलाज कर दिया है, मेरी जिंदगी के हर मोड़ का इलाज कर दिया है। कहा क्या हुआ? कहा बहन जिन निगाहों में जमाले मुस्तफा बस जाए, अब उन निगाहों में किसी और की जगह नहीं है। मैंने उमर से ये सीख लिया है कि जब तक निकाह नहीं हो कोई औरत जिसे आंख मिलाना जायज नहीं है, किसी लड़की से दिल लगाना जायज नहीं है। ये जवानी तेरी बीवी के लिए है, जिससे निकाह होगा वो तेरी बीवी होगी। बाकी बेटियों से इस्लाम कहता है बहन का रिश्ता होगा, बेटी का रिश्ता होगा, माँ का रिश्ता होगा, चाची का रिश्ता होगा, लेकिन दूसरा रिश्ता हमारा नहीं हो सकता। ऐ बहन तेरी मोहब्बतों का शुक्रिया, मगर इतना तो तू बता दे, तू चाहती तो मुझे फांसी के फंदे पे लटका सकती थी, तू चाहती तो उमर इब्ने खत्ताब की बारगाह में मुकदमा दर्ज करा के मेरी चमड़ियां उधरवा सकती थी। ऐ बहन तू चाहती तो तमाचे लगा सकती थी, मगर तूने कुछ नहीं किया, मुझे मस्जिद नबवी में उमर के पीछे नमाज पढ़ने के लिए भेज दिया। बहन बता दे राज क्या है? सुनो इस्लाम की वो पढ़ी लिखी शहजादी बोल पड़ी, शहजादी बोल पड़ी, सुनो मैं जानती थी, मैं चाहती तो फांसी के फंदे पे लटकवा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? इसलिए कि आज तू मेरे पीछे पड़ा है, कल किसी और के पीछे पड़ेगा, परसों किसी और के पीछे पड़ेगा, तरसों किसी और के पीछे पड़ेगा, न जाने कई कितनी लड़कियों की जिंदगियां खराब कर देगा। मैंने कुरान में पढ़ा था, अल्लाह फरमाता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। मैंने सोचा कि क्यों नहीं तुझे फांसी के फंदे पे लटकाने से पहले तुझे खुदा की बारगाह में सजदा करने वाला बना दिया जाए, तुझे रुकू करने वाला बना दिया जाए, तुझे कयाम करने वाला बना दिया जाए, तुझे कुरान पढ़ने वाला बना दिया जाए, तुझे उमर के पीछे मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने वाला बना दिया जाए। इसलिए कि जब तू नमाजी बन जाएगा, शराब पीना छोड़ देगा, जुआ खेलना छोड़ देगा, जना करना छोड़ देगा, किसी की बहू
बहू बेटियों पे गलत निगाह डालना छोड़ देगा, जमाने के गुनाहों से दूर होकर एक बावकार और पाकीज़ा जिंदगी गुजारेगा। इसलिए कि कुरान कहता है हर बुराई का एक इलाज है और उस इलाज का नाम है नमाज। क्या नाम है? तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा सिवानी साहिबों, हर गुनाह का एक इलाज है और उस इलाज का नाम है, पूरा मजमा हाथ उठाकर जोर से बोले, उस इलाज का नाम है नमाज। चाय की होटलों में बैठिए, लोगों को नमाजी बनाइए, घरों में बैठिए नमाजी बनाइए, बेटों को नमाजी बनाइए, बेटियों को नमाजी बनाइए, बहुओं को नमाजी बनाइए, बीवियों को नमाजी बनाइए। इस्लाम के शहजादे और शहजादियों, सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा, तुम चाहते हो तेरा बेटा जवान होकर शराबी न बने, तेरा बेटा जवान होकर जुआरी न बने, तेरा बेटा जवान होकर माँ की कदर करने वाला बने, तेरा बेटा जवान होकर बाप की इज्जत करने वाला बने, तेरी बेटी जवान होकर खानदान की आबरू को नीलाम न करे, तेरी बेटी जवान होकर फेसबुक की वादी में गुनाह न करे, तेरी बेटी जवान होकर किसी बॉयफ्रेंड का इंतखाब न करे, तेरी बेटी जवान होकर दुनिया की रंगीनियों में मस्त न हो, तो अपनी बेटे और बेटियों को जवान होने से पहले मैट्रिक बाद में कराना, इंटर बाद में कराना, बीए बाद में कराना, डॉक्टर बाद में बनाना, इंजीनियर बाद में बनाना, प्रोफेसर बाद में बनाना, सबसे पहले अपनी औलादों को नमाजी बना देना। बहुत अच्छे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, बहुत अच्छे, नमाजी बना देना, ये पहला पैगाम आमिना के लाल ने इस खाके गीती पर दिया है। अब जरा गौर से सुनिएगा, जब नबी को सजदा पसंद है तो खुदा को नबी से कितनी मोहब्बत, गौर से सुनिएगा, खुदा को नबी से कितनी मोहब्बत है। कहा महबूब तूने मेरे सजदे को आम कर दिया, तो जब जब मेरा सजदा होगा तब तब तुम पर दुरूद होगा, जब जब मेरा सजदा होगा तब तब तुम पर सलाम होगा। यही वजह है नबी ने सजदे को आम किया है, अल्लाह ने दुरूदो सलाम को आम किया है। याद रखिएगा, न नमाज से दुरूदो सलाम दूर है, न दुरूदो सलाम से नमाज दूर है। इसलिए सुनो, मगर मार्केट में कुछ लोग बांट चुके हैं, जो दुरूद सलाम वाले हैं लोग कहते हैं कि ये नमाज कम पढ़ते हैं, और जो नमाज वाले हैं वो कहते हैं कि सलाम कम पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ सुन्नियों, ऐसा बनो कि सजदा भी होता रहे, आमिना के लाल पे दुरूद सलाम भी होता रहे। बहुत अच्छे बात, जिंदाबाद। माशा अल्लाह माशा अल्लाह, रबीउन नूर शरीफ का मुबारक महीना है। क्या कोई शहजादा है जो कल तक नमाज नहीं पढ़ता था, आज कहे कि आज से इंशाअल्लाह मैं नमाज पढ़ूंगा? क्या कोई बेटा है, कोई ऐसा शहजादा? माशाअल्लाह, ये सारे नौजवान नमाजें पढ़ेंगे। जरूर पढ़ना मेरे भाई, क्यों? अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज आका फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हम ठंडक नहीं पहुंचाएंगे तो कौन पहुंचाएगा? हम आका की जश्न मनाने वालों, आका का जश्न भी मनाओ, जमाने को बताओ हम जश्न मनाने वाले भी हैं और नबी की सुन्नत पे चल के जमाने को दिखाने वाले भी हैं। अल्लाह अल्लाह। साहिबों, अब चलता हूँ मैं दाई हलीमा की बारगाह में। अम्मा हलीमा, हमने तो हजरत आमिना से पूछ लिया, जरा आप भी कुछ बताइए, मेरे नबी की शान। मेरे नबी तो सारी कायनात की जान है, मगर आप बताएं आपने मेरे नबी को कैसा पाया? हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, ए दुनिया वालों, मैं तो मक्के में गई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए। सुनो सुनो, जब मक्के से सारी दाया औरतें मक्के से बच्चों को लेकर के निकल गईं, मैं तन्हा बच गई थी। आका करीम को लोग यतीम जानकर गोद नहीं ले रहे थे, मगर मेरे पास तो गैब से निदा आती थी, हलीमा हलीमा बच्चा बहुत मुबारक है, जाकर के गोद ले ले। हलीमा सादिया कहती है, जब मैं आका को लेने के लिए गई, आका झूले में झूला झूल रहे थे। अल्लाह अल्लाह, मैं आका करीम को देखी तो देखती रह गई, इसलिए कि मैंने बच्चे बहुत देखे थे, मगर आका की तरह हसीनो जमील बच्चा नहीं देखा था। आका से ज्यादा मैंने हसीनो जमील बच्चा नहीं देखा था। अब तभी तो मेरे इमाम कहते हैं, जमाने को दर से वफा
देते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्लाह अल्लाह। हलीमा सादिया कहती हैं आका को देखी तो देखती रह गई, इतना सोड़ा, इतना हसीन, इतना खूबसूरत बच्चा तो मैंने देखा नहीं था। आका झूले में आराम कर रहे थे, सो रहे थे, मगर आका उंगली जिधर करते चांद उधर चला जाता, तारे उधर चले जाते, सितारे उधर चले जाते। मेरे इमाम ने इसका तज़किरा यूं किया, उंगलियां इमाम ने तज़किरा यूं किया कि ज़माने को दरसे वफा दिया, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अल्लाह। साहिबो ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। महद में साहब झूले में बैठकर चांद जिधर इशारा करते चांद उधर चला जाता। अल्लाह अल्लाह। ऐसे आलम में हजरत हलीमा कहती हैं मैंने आका करीम को जगाना मुनासिब नहीं समझा। आमिना के लाल सो रहे हैं, इतने में आका करीम की आंखें खुलती हैं। आका करीम की नजरें जब हजरत अम्मा हलीमा पर पड़ी है, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। जरा गौर से सुनना, हजरत अब्बास का नाम आपने सुना है। हजरत अब्बास से एक बार आका करीम ने पूछा, ऐ अब्बास चाचा जान आपके ईमान लाने की वजह क्या रही? हजरत अब्बास कहते हैं सुनो सुनो सुनो, मेरे ईमान लाने की वजह ये रही मैंने बचपन में आका को देखा, जब आका के करीब गया तो आका जिधर उंगली का इशारा करते चांद उधर चला जाता। नबी के इसी मोजिजे को देखकर मैंने ईमान लाया है, मैंने ईमान लाया है। तभी तो मेरे इमाम कहते हैं चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही इशारों पे चलता था खिलौना नूर का। सुल्तान रज़ा का चैलेंज है, कुरान में रब ने कहा व रफ़ाना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब मैंने आपके जिक्र और रुतबे को बुलंद कर दिया है, आपको सबसे ऊंचा कर दिया है। सुल्तान रज़ा भरे मजमे में लोगों से कहना चाहेगा दुनिया वालों, स्पोर्ट्स का मैदान हो, टेनिस का मैदान हो, क्रिकेट का मैदान हो, फुटबॉल का मैदान हो, दुनिया में जितने बच्चे खेलते हैं मिट्टी के खिलौने से खेलते हैं। वजह यह है कि हम मिट्टी से बने हैं, इसलिए मिट्टी के खिलौने से खेलते हैं। नबी नूर से बने हैं, इसलिए नूरी खिलौने से खेलते हैं। नबी नूर से बने हैं, इसलिए नूरी खिलौने से खेलते हैं। अब साहिबों याद रखना, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ की वालदा है जिनका नाम हजरत शिफा है। हजरत शिफा कहती हैं जिस रात आका की विलादत हुई मैं हजरत आमिना खातून के आंगन में मौजूद थी। चांद आमिना के आंगन में उतर आया, तारे आमिना के आंगन में उतर आए थे, सितारे आमिना के आंगन में उतर आए थे। अब पढ़े लिखे नौजवान कहेंगे सुल्तान रज़ा हमें नहीं यकीन होता। मैं कहूँगा क्यों? ये कहते हैं इसलिए चांद जमीन से बड़ा है, तारे जमीन से बड़े हैं, सितारे जमीन से बड़े हैं। फिर आमिना के आंगन में चांद कैसे समा गया? आमिना के आंगन में तारे कैसे समा गए? आमिना के आंगन में सितारे कैसे समा गए? सुनो दुनिया वालों, चांद आया था चांद बनकर नहीं, नबी का गुलाम बनकर के आया था। तारे सितारे आए थे, मगर तारे सितारे साहब रोशनी बिखेरने नहीं आए थे, आका के दर से रोशनी लेने आए थे। रब्बे कदीर का हुक्म होता है चांद तारों जाओ, इसलिए कि मेरा महबूब जा रहा है। आमिना के आंगन को रोशनी से भर दो ताकि जमाना नबी के विलादत का जश्न मनाता रहे, लोग नबी के विलादत की खुशियां मनाते रहे। यही वजह है मेरे इमाम ने कहा सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूरे दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, दे डाल सदका नूर का। ए साहिबों सुनो, चांद तारों से पूछ लो नबी कौन है। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं मैंने आका को गोद में लिया, आका करीम जब मुस्कुराए तो
तो आका करीम के लबहाए नाज से एक ऐसा नूर निकला कि आसमान से जाकर टकरा गया। मेरा आलम ये था कि मेरे इलाके में कहतसाली का जमाना था, पूरा अरब कहतसाली में डूबा था। मेरे पास भी इतना दूध न था कि मैं अपने एक बच्चे को पिला सकूं और मेरे एक बेटे का पेट भर सके। मगर साहब पर मैं बच्चा लेने आई थी, छोड़कर भी नहीं जा सकती थी, दूध नहीं था, मगर मैंने आका को उठा लिया। हलीमा सादिया कहती हैं, जो ही मैंने आका को गोद में लिया, आका के कदमों की बरकत से मेरा सीना दूध का मदीना बन गया, मेरा सीना दूध से भर गया। मैंने फौरन आका को दाईं जानिब से दूध पिलाया। आमिना के लाल दाईं जानिब से जी भरकर दूध पीते हैं। हलीमा सादिया कहती हैं, मैंने बहुत कोशिश की कि मुस्तफा जाने रहमत को बाईं जानिब से भी दूध पिलाऊं, मगर आका करीम ने बाईं जानिब से दूध नहीं पिया, बल्कि बार बार आका इशारा करते रहे, अम्मी जान मैं वो भाई नहीं हूँ कि मैं पेट भरकर खा पी कर सो जाऊं और मेरा एक भाई भूखा और प्यासा रह जाए। हलीमा सादिया कहती हैं, ऐ लोगों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक दूध पीते रहे, हमेशा एक जानिब से दूध पीते और एक जानिब का दूध अपने भाई अब्दुल्ला के लिए छोड़ देते थे। दुनिया वालों, अब मुझे ठहर कर कहने, जमाने को पैगाम दे रहे हैं कि सुनो, अगर अल्लाह तुझे एक प्याला दूध दे तो आधा खुद पी लेना, आधा अपने भाई को पिला देना। खुदा तुझे एक रोटी दे तो आधी रोटी खुद खाना और आधी रोटी अपने। कहाँ गया भाइयों का प्यार? कितने लोग हैं जो आज भाइयों के वफादार हैं, कितने लोग हैं जो आज भाइयों से मोहब्बत करने वाले हैं। मेरी बात का बुरा न मानिएगा, आज घर बिगाड़ने वाले भी समाज में बहुत है, आज भाइयों में नफरत की बीज बोने वाले भी बहुत हैं। अपने भाइयों के ऐब पर पर्दा डालो, अपने भाइयों की मदद करो। सुनो सुनो, मुसलमान कौन है? अल्लाह के मुकद्दस नबी से किसी ने पूछा, सरकार मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान की परिभाषा क्या है? मुसलमान का डिफिनेशन क्या है? मुसलमान की तारीफ क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमूना बिलिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। खूब गौर से याद रखना, आज भाइयों को गालियां देने वालों, भाइयों की जमीनें खरीद लेने वालों, सुल्तान रज़ा आपसे पूछना चाहता है, बताओ ये पांचों उंगलियां बराबर है? अरे बोलिए जरा जोर से, पांचों उंगलियां बराबर है? नहीं। ऐसे ही एक माँ के पेट से जन्म लेने वाले सारे भाई बराबर नहीं हो सकते। कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, कोई करोड़पति होगा, कोई किसान और मजदूर होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नबी के विलादत के जलसे में आने वालों, बताओ क्या जो भाई गरीब होगा उसे घर से निकाल दिया जाएगा? क्या जो भाई गरीब होगा उसे अलग कर दिया जाएगा? क्या जो भाई गरीब होगा उसकी तालीम बंद करा दी जाएगी? क्या जो भाई गरीब होगा उसकी बेटियां जवान होंगी तो उसके बदले में उसके रिश्ते होंगे तो हम उसकी जमीन खरीद लेंगे? क्या भाई इंतकाल कर जाएगा तो उसकी बीवी बच्चों से हम जमीन खरीद लेंगे? बताओ ईमानदारी के साथ, क्या इस्लाम ये दर्स देता है? क्या ये इस्लाम ये तरीका बताता है? नबी के विलादत का जश्न मनाने वालों, मेरी थोड़ी सी कड़वी तकरीर भी सुन करके जाओ, इसलिए इसे सुन करके जाओ कि आमिना के लाल ने विलादत के वक्त पैगाम जो दिया था, इस पैगाम को आप तक पहुंचाना यही हमारी जिंदगी का मकसद है। मेरे इमाम ने जमाने को दर से वफा दिया, ने दर से वफा दिया, पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हम मुस्कुराते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हम मुस्कुराते जाएंगे। ऐ साहिबों सुनो, आओ आमिना के लाल के करीब चलो। मुस्तफा जाने रहमत सल्लम फरमाते हैं, तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक साहिबे ईमान नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह, कब तक? कहा, जब तक जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद न करे। अब गौर से सुनना, अभी थोड़ी देर पहले अली अली
अली अली बहुत आप कर रहे थे, लेकिन जरा अली अली मुझसे भी, मेरे साथ भी कर लीजिए। हजरत अली को आप खूब जानते हैं। सरकार मौलाए कायनात हम मोहब्बत से कहते हैं। सरकार मौलाए कायनात से अल्लाह के नबी ने कहा ऐ अली, आपका निकाह सैयदा फातिमा से होने वाला है, क्या आपके पास महर देने के लिए कुछ है? गौर से सुनना, खूब गौर से सुनना। आका करीम ने जब पूछा, सरकार मौलाए कायनात कहते हैं आका जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वाह, सुनिएगा गौर से, क्या कहा? कुछ भी नहीं है। आका ने कहा अली कुछ भी तो होगा। कहा आका जी एक जीरा है जिसे मैं मैदाने जंग में इस्तेमाल करता हूं। सुनिएगा, जिंदगी का एक अशासा एक जीरा है। आका फरमाते हैं अली जाओ बेच दो और फातिमा को महर देने का इंतजाम करो। खूब गौर से सुनना, ईमानदारी से बताओ इस्लाम की बेटियों, क्या अगर तेरा बाप ऐसा रिश्ता करे जिस लड़के के पास रहने के लिए मकान ना हो, जिस लड़के के पास बिजनेस नहीं हो, जिस लड़के के पास पैसा नहीं हो, जिस लड़के के पास बंगला नहीं हो, तो क्या तुम करोगी? क्या बात? आज बाबू बैठ जाइए, बैठ जाइए, उठिए मत, उठक बैठक नहीं। सुनो, इसलिए कि मैं रटकर तकरीर नहीं करता, ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर मूड बन गया तो तकरीर हो गई, और नहीं मूड बना तो फिर तकरीर नहीं हो पाएगी। खूब गौर से सुनना, नहीं कर सकते क्यों? इसलिए कि तुझे दौलत पसंद है, तुझे स्कॉर्पियो में घूमने वाला शराबी भी पसंद हो सकता है, तुझे बंगले बनाने वाला जुआरी भी पसंद हो सकता है, तुझे मस्तियां कराने वाला अरबपति और खरबपति भी पसंद हो सकता है, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा सुनो, दौलत देख कर रिश्ता न करना। सबसे पहले रिश्ते की बात आए तो दौलत बाद में, इसलिए कि दौलत खत्म हो जाए। हुस्नो जमाल बाद में, ये हुस्नो जमाल और जवानी ढल जाए। खानदान, वली के घर में शैतान भी हो सकता है, शैतान के घर में वली भी हो सकता है। कहा फिर आका क्या देखे? कहा फअज़ फरो बेज़ाती दीन, जब देख लेना लड़का मुत्तकी परहेजगार है कि नहीं, लड़का खुदा का खौफ रखने वाला है कि नहीं, लड़का दीनदार है कि नहीं। सुनो इस्लाम के शहजादों, इसलिए तुम भी जब रिश्ता करना तो तुम भी बहुत दौलत देखते हो, तुम भी बहुत सरबत देखते हो, तुम भी बहुत हुस्नो जमाल देखते हो। हुस्नो जमाल दौलत सरबत न देखना, बल्कि देखना हुस्न का याराना छोड़ देना, वरना अरब के शेखों की तरह बर्बाद हो जाओगे। लड़कियां रातों रात तेरी दौलतें लूट करके भाग जाएंगी। देखना तो जिंदगी में दीनदारी देख करके रिश्ता करना। आज साहिबों, अल्लाह के नबी ने क्या कहा? जीरा बेच दो मगर महर का इंतजाम करो। ईमानदारी से बताओ, आप महर का इंतजाम करते हो? आप तो सिर्फ बारात की तैयारी करते हो, आप तो दूल्हा बनने की तैयारी करते हो, आप तो वीआईपी वलीमा की तैयारी करते हो। और लड़के के बाप से अगर मौलाना ज़ियाई साहब कहे बताइए कितना महर रखा जाए, कहेगा हजरत 786 रख दीजिए, है ना? बहुत आराम है बोलना 786 रख दीजिए। कभी नबी से पूछा? आका ने उस जमाने में हजरते सैयदा खदीजतुल कुबरा के लिए महर का कितना इंतजाम किया? कभी आपने सुना? साहिबों, आज का इंसान तो ये सोचता है चलो 5 लाख जहेज ले लेंगे, बारात का भी इंतजाम हो जाएगा, वलीमा का भी इंतजाम हो जाएगा, सारा इंतजाम हो जाएगा। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, इस्लाम में जैसे शराब हराम है, इस्लाम में जैसे सूद हराम है, ऐसे ही इस्लाम में जहेज मांगना भी, जरा हाथ उठाकर बोल दीजिए, जहेज मांगना भी हराम है।
याद रखिएगा, आप कहते हैं हमारी औलादें अच्छी नहीं होती, हमारी नस्लें अच्छी नहीं होती। ईमानदारी से बताओ, जिस शादी की बुनियाद जहेज पर रखी गई हो, जिस शादी की बुनियाद रिश्वत पर रखी गई हो, बताओ उस शादी में बरकत कैसे होगी? ईमानदारी से बताना। तुम वलीमा खाने जाते हो और बहुत वीआईपी वलीमा खाकर आते हो, कहते हो शाहनवाज हसन साहब क्या वलीमा था, क्या पार्टी थी, क्या मुर्ग मुसल्लम बिरयानी का इंतजाम था, क्या पेप्सी कोको कोला मिला था, मौलाना क्या मिष्टी और मिठाई का इंतजाम था। मौलाना पूछिए मत, ऐसा वीआईपी वलीमा तो मैंने पूरे केंद्रा पारा जिला में नहीं देखा। मैंने कहा ए वलीमा खाने वाले, एक बार पूछ तो ले कि ये हलाल का वलीमा है या हराम का वलीमा है। जरा एक बार पूछ तो ले कि कहीं 5 लाख जो जहेज लिया था उसी पैसे का वलीमा तो नहीं है। जैसे जहेज मांगना हराम है, उस पैसे का वलीमा करना भी हराम है। बुरा मत मानिएगा साहबों, बताओ अल्लाह के नबी ने कहा कि एक बार भी कहा अली कपड़े का इंतजाम, बोलिए एक बार भी कहा, एक बार भी कहा कपड़े का इंतजाम करो। अल्लाह अल्लाह, आका तो उस वक्त अली के भी वालिद थे और अपनी बेटी फातिमा के भी वालिद थे। खूब याद रखिएगा, किसी पे कोई दबाव नहीं है। खूब गौर से सुनिएगा, आज हम 50 जोड़े कपड़े लड़की वाले से मांगते हैं, अगर नहीं देगा तो रिश्ता नहीं होगा। रायमंड शोरूम में कपड़ा खरीदाएगा, हाजी साहब है भैया 50 जोड़े कपड़े लेंगे, मुफ्ती साहब हैं ये भी 50 जोड़े कपड़े चाहिए, मास्टर साहब डॉक्टर साहब हैं। अब साहब ये जो रिश्वत में बेटे की शादी के वक्त 50 जोड़े कपड़े लिए, 5 बहनोई का, 5 बहन का, 5 भतीजों का, 5 चचा का, 5 दादा का, पूरे खानदान का कपड़ा ले लिया। ऐसा लगा जैसे जिंदगी में कभी कपड़ा ही कोई नहीं पहना हो। याद रखना खूब गौर से, अगर तुमने जबरदस्ती मांग कर कपड़े लिए हैं, लिखवा कर कपड़े लिए हैं, लड़की वाला मजबूरी में दिया है कि नहीं दूंगा तो इज्जत नहीं रहेगी, तो याद रखना उस कपड़े का लेना हराम है। अगर उस कपड़े को पहनकर फिर हाजी साहब जुमा पढ़े, दूल्हा मियाँ जुमा पढ़े, भाई उसके जुमा पढ़े, उसकी माँ हज्जिन साहिबा नमाज पढ़े, तो बताओ नमाज होगी? ईमानदारी से बताओ, तो जब होगी नहीं तो मांगते क्यों हो? आज के जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ, हम दुल्हन लाने जाएंगे, जहेज लाने नहीं जाएंगे। हाथ उठाकर बोले जहेज लाने, जहेज लाने नहीं जाएंगे। लड़की वाला पूछे क्या चाहिए तो पूछना देना चाहते हो? कहा हाँ, कहा हमें दौलत न देना, खातूने जन्नत की सीरत वाली एक बहू दे देना, खातूने जन्नत की सीरत वाली एक बेटी दे देना। मांगो जहेज में खातूने जन्नत की सीरत मांगो, खातूने जन्नत की सीरत मांगो। मुझे उम्मीद है बहुत सारे नौजवान होंगे जो आज के बाद ये समझ जाएंगे कि इंशाअल्लाह वो जवान होंगे, उनका निकाह होगा तो अपने बाप को भी जहेज मांगने से रोकेंगे और खुद भी जहेज। इंशाअल्लाह कितने नौजवान हैं जो शादियों में जहेज नहीं मांगेंगे? माशाअल्लाह, इतने नौजवान नहीं मांगेंगे। याद रखिएगा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने सुना है यहाँ पे दारुल बनात भी चलता है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना? जाहिर सी बात है उन लड़कियों की कदर और इज्जत करें जो यहाँ पर इस्लाम की तालीम हासिल कर रही हैं। जाहिर सी बात है ऐसे बिगड़े हुए माहौल में अब जरा सा सोचें, चूंकि हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह 3 बजने में 5 मिनट बाकी है ना? जब कहिएगा तकरीर खत्म हो जाएगी। खत्म कर दूं और बोलूं और सुनेंगे आप लोग? नातखानी नहीं सुनेंगे? अच्छा नहीं सुनेंगे नातखानी? अच्छा ठीक है, सुनना चाहते हैं तो मैं सुना देता हूँ, वरना कोई बात नहीं। तब मस्तान क्या हाल है, ठीक हो, है ना? अब जरा गौर से सुनिए, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मुझे क्या है, मैं तो हर रात कहीं ना कहीं तकरीर करनी है। अभी मैं घुसी गया था हुजूर मुहद्दिस कबीर के यहाँ, साहब उनके शहजादों ने जलसा किया, जाना आना हर जगह लगा रहता है, आपकी मोहब्बतें आपने बुला लिया। लेकिन अब जो मैं बताना चाह रहा था इसे गौर से सुनिएगा। हजरत अली है, जीरह लेते हैं, बाजार में बेचने के लिए चले हैं, निकाह की तैयारी कर रहे हैं, महर
के इनका इंतजाम कर रहे हैं। बाजार में गए हैं, बाजार में जीरा की कीमत लोगों ने 200 दिनार लगाया है। अब साहब इतने में उस्मान गनी से मुलाकात हो जाती है। अल्लाह अल्लाह, हजरत उस्मान गनी से जब मुलाकात हुई, पूछा अली कैसे आना हुआ? कहा आप इधर? कहा हाँ ये उस्मान, फातिमा से मेरा निकाह होने वाला है, मैं अपने जीरा को बेचने के लिए आया हूँ, महर का इंतजाम करना है। उस्मान गनी ने कहा अली मुबारक हो, दुनिया की सबसे हसीनो जमील और सबसे अच्छी लड़की से आपका निकाह हो रहा है, आपका निकाह हो रहा है। ऐ अली आप बताएं जीरा की क्या कीमत है? कहा ऐ उस्मान गनी 200 दिनार लोग दे रहे हैं। उस्मान गनी ने कहा हुजूर मेरे पास 400 दिनार है, आप इसे कबूल कर लें। 400 दिनार। कितना? सीधा डबल। और आज का भाई क्या कहेगा? सुनो, बेटी की शादी है, जमीन बेचोगे मुझे देना, और भाई हूं तो थोड़ा कम ही लेना, वरना रिश्ता खत्म हो जाएगा, रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये आज का भाई है। दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। सिर्फ नारों को याद रखिएगा, सिर्फ झंडियों को याद रखिएगा, सिर्फ लाइटें लगाइएगा। सुल्तान रजा कहना चाहेगा झंडियां लगाने वालों शौक से लगाओ, लेकिन सुल्तान रजा का एक सवाल है, रजा का गुलाम तुझसे पूछना चाहता है, तेरे महल्लों में सिर्फ झंडियां लगेंगी या तेरी जिंदगी में किरदारे मुस्तफा की भी झंडियां लगेंगी? तेरे घरों में सिर्फ नबी की आमद की लाइटें ही लगेंगी या नबी के किरदार का चिराग भी तेरे घरों में जलेगा? मुसलमानों झंडियां बाद में लगाना, नबी के किरदार की झंडियां पहले लगाओ, लाइटें बाद में लगाना, नबी के किरदार का चिराग अपनी जिंदगी में पहले जलाओ। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, इसलिए खूब गौर से इन बातों को याद रखना, खूब गौर से इन बातों को सुनना। अल्लाह अल्लाह, सरकार मौलाए कायनात 400 दिनार लेते हैं और अपना जीरा उस्मान गनी को देते हैं। उस्मान कहते हैं अली इसे भी कबूल कर ले। अली ने कहा ऐसा नहीं होगा, आका का हुक्म है, इसलिए जीरा आप रखें वरना पैसा वापस। हजरत उस्मान कहते हैं नहीं, आप पैसा ले, जीरा मुझे दे दे। अब इधर सरकार मौलाए कायनात मस्जिद नबवी शरीफ पे पहुंचते हैं, आका करीम को सलाम करते हैं, मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं आका जी आज तो बाजार में गया था, उस्मान गनी ने 200 का जीरा 400 में खरीद लिया। आका मुस्कुराते हैं, कहते हैं अली अल्लाह उस्मान को और गनी कर दे। इतने में उस्मान गनी भी आ गए। आका जी मेरे पास 400 ही दिनार था, इसलिए मैंने अली को 400 दिए, अगर और भी होता तो आका अली को देता और भी देता। आका जी मेरी क्या औकात कि मैं अली के जीरा को रख सकूं? ए आका मैं इसलिए आ गया कि दौलत अली को दिया, अली ने ले ली, ये जीरा आपके हाथों अली को तोहफे में दे दिया जाए। आका मुस्कुराते हैं, हजरत अली को जीरा वापस कर दिया जाता है। उस्मान गनी कहते हैं या रसूल अल्लाह हम इसलिए माल नहीं कमाते कि जमाना उस्मान को अमीर कहे, हम तो इसीलिए दौलत कमाते हैं भाई को जरूरत हो मेरी दौलत काम आ जाए, बहन को जरूरत हो मेरी दौलत काम आ जाए, माँ को जरूरत हो मेरी दौलत काम आ जाए, इस्लाम को जरूरत हो मेरी दौलत काम आ जाए। और दौलत कमाने वाले नौजवानों इस नियत से न कमाओ कि माशाअल्लाह शराब पियोगे, जना करोगे, बिल्डिंगें सिर्फ बनाओगे, बल्कि इसलिए कमाओ कि जब कमाओगे माँ की खिदमत करोगे, भाई की खिदमत करोगे, गरीब बहनों का ख्याल रखोगे, बीवी बच्चों का ख्याल रखोगे। इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, तेरा भाई गरीब है ना, तेरा भाई गरीब है तो आज के बाद सबसे पहले अपने गरीब भाई की मदद करना। तेरे भाई की बेटियां जवान है, वो गरीब है तो कहना मेरे भाई फिक्र न करना, और तुम जमीन जायदाद मेरी भतीजी की शादी के लिए न बेचना, जब निकाह करना तो मैं तुझे पैसा दूंगा, तुम शादी कर लेना। तेरा भाई जमीन बेचकर पैसा लेना चाहता है, खुददार है, कहना किसी और को न दे, मुझे दे, जितना पैसा चाहिए ले ले। अब फिर जमीन ले ले, लेने के बाद अल्लाह तौफीक दे तो उसके बीवी बच्चों को वापिस कर देना। साहबों
जब तेरा गरीब भाई इंतकाल कर जाए, कसम खुदा की उसके बीवी बच्चों से जमीन न खरीदना, बल्कि कमाना तो खुद खाने से पहले उसके बीवी बच्चों को खिलाना, खुद पहनने से पहले उनके बीवी बच्चों को पहनाना। ये पैगाम किसी और के घर से नहीं मिला, ये पैगाम नबी के घराने से मिला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल होता है। आका हजरत आमिना खातून की किफालत में है, हजरत आमिना का इंतकाल होता है। आका हजरत अब्दुल मुत्तलिब की किफालत में है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल होता है। तो जनाबे अबू तालिब जो उनके चचा थे, उस वक्त तक नहीं खाते थे जब तक कि अपने भतीजे मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं खिला देते थे। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, अल्लाह अगर हमें एक रोटी देगा तो आधी रोटी खुद खाएंगे और आधी रोटी अपने गरीब भाई को खिलाएंगे। हाथ उठाकर बोले, अपने गरीब भाई को खिलाएंगे। इस्लाम की शहजादियों, तुम अपने शौहर को इसके लिए न रोकना कि तुम भाई को क्यों खिला रहे हो, अपने शौहरों को इससे मना न करना कि तुम अपने भाई के बच्चों को क्यों देख रहे हो। अपनी निगाहों को ठीक रखना, इसलिए कि इसमें भला है, इसमें अज्र है, इसमें सवाब है। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन काम और सेवा है। मैं इस पे तफसीली गुफ्तगू करता, लेकिन इतना लंबा वक्त मेरे पास भी नहीं है और आपकी फरमाइशें भी बहुत है। मैं सारी फरमाइशें तो एक रात के जलसे में पूरी नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरी तकरीर तो कोई 1-2 घंटे की है नहीं कि 1-2 घंटा बोल दूंगा तो आपकी तबीयत भर जाएगी। लेकिन जरा गौर से सुनिएगा, जिस हलीमा का दूध पिया था नबी ने, जिस हलीमा सादिया की गोद में खेला था नबी ने, जिस हलीमा सादिया की उंगलियां पकड़ के कबीले बनु साद में चले थे मुस्तफा साहब, मस्जिद नबी शरीफ में आका बैठे हैं, इस्लामी चाहो जलाल के साथ बैठे हैं, इस्लाम का परचम दुनिया में लहरा रहा है, सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं, हर तरफ एक नारा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम शान और शौकत के साथ उरूज पर है। उस उरूज की घड़ी में जब दाई हलीमा आई है, आज का बेटा जवान होकर माँ को भूल जाता है, आज का बेटा तरक्की करके बाप को भूल जाता है, आज का बेटा तरक्की करके माँ बाप को छोड़कर विदेश और प्रदेश चला जाता है, आज का बेटा एसपीडीएम बन जाए, माँ अगर उसके चेंबर में आ जाए तो साहब उसे अपने करीब नहीं बैठाता है, बाप को चपरासी करके हटा देता है। साहबों, ऐसे बिगड़े हुए माहौल में जरा नबी का किरदार देखो। आका चाहो जलाल के साथ मस्जिद नबी में बैठे हैं, सहाबा से दीनी उमूर पे गुफ्तगू हो रही है और सियासी उमूर पे भी गुफ्तगू हो रही है। आका करीम बैठे हैं, इतने में हजरत दाई हलीमा मस्जिद नबी शरीफ में आ रही है। जब आई है अपने लाल को देखने के लिए, मेरा लाल तो अब जवान हो चुका है, जवानी की दहलीज जवान है, जरा अपने लाल को देख लूं, लाल से मुलाकात कर लूं। आई है, जब आका की नजर पड़ी है अम्मा हलीमा पर, फौरन आका करीम खड़े होते हैं। जब आका खड़े हुए तो सहाबा भी खड़े हो गए, आका खड़े हुए तो सहाबा भी खड़े हो गए। आका करीम ने सिर्फ खड़े न हुए, बल्कि कांधे से चादर मुबारक को उतारा और जमीन पर बिछा दिया, जमीन पर बिछा दिया। जियाई साहब बिछा दिया, ये कौनैन के ताजेदार हैं, ताजेदार हैं, जमीन पर बिछा दिया। अल्लाह अल्लाह, जब जमीन पर बिछाया है ना, खूब गौर से सुनना, जब जमीन पर बिछा दिया, कहते हैं अम्मी जान आपके बैठने की जगह वो नहीं, आपके बैठने की जगह ये है, आपके बैठने की जगह ये है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सारी दुनिया आपकी ताजीम करती है, ये कौन मुकद्दस खातून है जिनकी ताजीम मेरा पैगंबर कर रहा है, मेरा नबी कर रहा है। आका मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं, मेरे सहाबा क्या तुझे नहीं मालूम कि तेरा पैगंबर जिस औरत की ताजीम के लिए खड़ा है, यह औरत कोई और नहीं, मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरत अम्मा हलीमा है, जिनकी ताजीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा है। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, नबी के नाम का जुलूस निकालने वालों, नबी के नाम की झंडियां लगाने वालों, आका की विलादत के जलसे करने वालों, बताओ क्या तुम भी कभी अपनी माँ के लिए खड़े होते हो? क्या तुम भी कभी अपने बाप के लिए खड़े होते हो? क्या तुम भी
क्या तुम भी कभी अपने चेंबर में हो तो बाप के लिए खड़े होते हो? आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ। घर में हो, बैठे हो, तेरे बगल में तेरी बीवी बैठी है, तेरे बच्चे बैठे हैं, तेरा बूढ़ा बाप तेरे सामने आ जाए, तेरी बूढ़ी माँ तेरे सामने आ जाए, फौरन ताज़ीम के लिए खड़े हो जाना। बीवी से कहना तुम भी खड़ी हो जाओ, बच्चों से कहना तुम भी खड़े हो जाओ। तेरी बीवी और बच्चे तुझसे पूछेंगे बता कल तक बाप माँ की इतनी इज्जत नहीं करता था, आज क्यों कर रहा है? कहना कल तक नहीं जानता था, लेकिन आज मैंने जान लिया है। सुनो, तुम और हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, वो नबी तो दूध पिलाने वाली माँ के लिए मस्जिद नबवी शरीफ में खड़ा हो गया, लेकिन मैं तो उस माँ के लिए खड़ा हूँ जिसने 9 माह पेट में खूने जिगर पिलाया है, जिसने 2 साल दूध पिलाया है। जब मैं नंगा था तो सबसे पहले जिसने आंचल उड़ाकर पर्दा किया वो मेरी माँ है, जिसने उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया वो मेरी माँ है, जिसने अपनी पूरी कमाई मेरी परवरिश में लगा दी वो मेरा बाप है। इसलिए सुनो, मैं भी माँ बाप की इज्जत करूंगा, तुम भी माँ बाप की, जरा प्यार से बोले, तुम भी माँ बाप की इज्जत करना। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आज लोग कहते हैं मिलाद कौन मनाए? मैं कहता हूँ दुनिया की हर माँ को मिलाद मनाना चाहिए। क्यों? इसलिए आका ने सहाबा से कहा माँ बाप की ताज़ीम करो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इसलिए हर माँ आका का मिलाद मनाए। क्यों? इसलिए आका ना आते तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत कौन बिछाता? हर बाप आका का मिलाद मनाए, अगर आका ना आते तो बाप जन्नत का दरवाजा है कौन बताता? आखिरी पैगाम 2 मिनट में सुनिए। आखिरी पैगाम फरमाइश थी एक साहब की, साहिबों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने का मकसद ही यही है, समाज को इंसाफ मिले, लोगों को वकार मिले, जमाने में इनकलाब आए, शराब जना जुआ से दूर रहिए, बेटियों से मोहब्बत कीजिए, अपनी बेटी की तरह दूसरों की बेटियों को बेटी समझिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, रसूलुल्लाह से प्यार कीजिए। साहिबों, माँ बाप की कदर कीजिए, भाइयों से मोहब्बत कीजिए। ये मुख्तसर पैगाम जो मेरा था इसे अपने दिल में जगह दीजिए। इन उलमा शुरा से प्यार कीजिए। शायर हिंदुस्तान ताहिर रजा रामपुरी साहब भी तशरीफ ले आ गए और जाहिर सी बात है इतने दूर से आए हैं, फिर इनसे आप मुलाकात करेंगे। जिंदगी बाकी रही, फिर कभी आपने बुलाया तो यहाँ से फिर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा, और ज़रा जोर से पढ़ दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम। हजरात 21 तारीख को हजरत का खिताबत होगा।